हेलो एवरीवन। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी 2025 11 जून का फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देख लेते हैं आपके जीके क्वेश्चन क्या बने थे। देखो, पहला क्वेश्चन है, आरबीआई की भारत में कितनी शाखाएं होगा। ठीक है, इन इंडिया हाउ मेनी ब्रांचेस डज आरबीआई है इन इंडिया। तो है 31 है अभी, 31। सेकंड है, पंचायती राज के 3 स्तर कौन से हैं। व्हाट आर द 3 लेवल ऑफ पंचायत राज। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। नेक्स्ट है, देखो आपकी जो आंदोलन है ना, विद्रोह से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि 1918 के खेड़ा किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ किसने दिया था। तो हु सपोर्टेड गांधी जी इन द खेड़ा फार्मर मूवमेंट ऑफ 1918। तो गांधी जी के सहयोग किया था सरदार वल्लभ पटेल ने। ये होता 1918 में। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसान के लिए कर रियायत के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला था, और इसके बाद उन्हें सरदार की उपाधि भी दी गई थी। पूरा लोक नृत्य किस नृत्य का पार्ट है। तो पश्चिम बंगाल का है, पुरी लीला जिले से संबंधित है। 13वां राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, इन विच स्टेट इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकेटेड। तो ये मणिपुर में, मणिपुर का केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये है। तो उद्यान से भी अभी मुझे लग रहा है कि सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन बना हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आपके इससे पहले भी क्वेश्चन बना था। तो आप एक बार एक काम करना, जो सेंचुरी है ना, अभ्यारण्य और उद्यान, उनको भी पढ़ लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनना है ज्योग्राफी का। अशोक के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था। तो ये था दशरथ मौर्य। सरोजिनी नायडू का कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विच डे ऑफ सरोजिनी नायडू इज सेलिब्रेटेड। तो ये मनाया था, देखो 13 फरवरी को मनाया था राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, और 8 मार्च को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोनों में फर्क है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अगला है, 12 वर्ष के बाद किस विधि से विदेशियों को नागरिकता मिलेगी। तो बाई विच मेथड विल फॉरेन कैट सिटीजन आफ्टर 12 ईयर। तो यहाँ पर 12 कर देना। तो ये प्रकटीकरण के कारण, नेचुरलाइजेशन नामक प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, फिर वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगला है फिर, फ्रक्टोज 6 में अभिकर्मक कौन सा होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस एक एंजाइम नाम होता है, वो होता है। अगला पे ब्रिक्स से क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। विच कंट्री विल होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025। देखो, ये ब्राजील करेगा। और 2024 का अगर पूछेगा तो ये रूस ने करेगा, रूस के कजान में हुआ था। पहले ब्रिक्स में 5 कंट्री थे, अब 5 और जुड़ चुके हैं, अब इसमें 10 हो चुके हैं। देखो, इनमें जो पहले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे, और ये परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और इसमें भी 5 और कंट्री जुड़ रखी है, जैसे मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात भी उसे शामिल कर रखे हैं। ठीक है, जैसे G20 अभी G20 को बढ़ाया जा रहा है ना, और वैसे आप जो है जो ये ब्रिक्स वाले हैं, ये भी इसको बढ़ा रहे हैं अपने अलग अलग कंट्री को शामिल करके इसमें। जैसे G20 में जो आपके वेस्टर्न के आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। पूरे भारत में कुल कितने ग्राम पंचायत हैं। हाउ मेनी ग्राम पंचायत आर देयर इन होल इंडिया। तो 2,55,645 सभी भारत में हैं। जूते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरास्थल में मिलते हैं। तो ये कालीबंगा में मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये टोमोको अकानी है, जापान के हैं। अगला है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं, NWIPO। इंस्टीट्यूट और कार्नेल यूनिवर्सिटी के साथ यह नवाचार में देशों की क्षमता और सफलता का मूल्यांकन करता है। किसके साथ, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। अब 2025 में MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द MS स्वामीनाथन अवार्ड इन 2025। तो BR कंपोज को दिया गया, और ये दिया था एग्रीकल्चर यानी कृषि में दिया था, जिसने कृषि में बहुत अच्छा काम किया जाता हो, अपना योगदान दिया होते हैं, तो उसे ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, ये तो खैर आ चुके हैं, खैर ये बन चुके हैं, ऊपर मैंने आपको करा दिया है कि सरोजिनी नायडू का जो है भारत में राष्ट्रीय महिला के दिवस मनाए जाते हैं 13 फरवरी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनने हैं जो अभी एनिवर्सरी हो रखे ना, जो फेमस लोग हैं। पाक जल डमरू मध्य को का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द पाक स्ट्रेट इज कॉल्ड द गेटवे टू द गल्फ। तो बंगाल की खाड़ी को कहा जाता है। पाक जल डमरू मध्य को दक्षिणी पूर्व भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच
बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, या दक्षिण में पंबन द्वीप भारत एडम से राम यानी राम सेतु ब्रिज और मन्नार की खाड़ी और मन्नार द्वीप से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है पे लवणीय क्षारीय मिट्टी को की विशेषता निम्नलिखित से किस गुण से होती है? तो ये सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। नेक्स्ट है और निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें यह फैसला सुनाया गया कि संसद संविधान में संशोधन करके मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस देयर वाज अ लैंडमार्क डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विच इट वाज रूल्ड दैट द पार्लियामेंट कांट टेक अवे द फंडामेंटल राइट बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर भारत कोई भी अगर संविधान में अमेंडमेंट करते हैं तो क्या होगा? तो कोई भी वो जो है मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता, ये कहा गया आपका। ठीक है, और ये कहा गया था गोलकनाथ मामला जब 1967 में आया था, इसमें आया था कि आप जो भी कुछ करना है करो, आपको जो अमेंडमेंट करना है करो, लेकिन आप जो है संविधान के मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं करोगे, ये कहा गया गोलकनाथ मामला की कमेटी ने 1967 में। अगला है फिर, तो ये क्वेश्चन थे आपके आज के फर्स्ट शिफ्ट में। अभी आपको सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के भी क्वेश्चन कराने हैं। तो पेपर आपका इजी टू मॉडरेट मॉडरेट टू टफ लेवल का बन रहा है। आज का तो तब भी ठीक लगा मुझे, लेकिन और दिन का थोड़ा बहुत जो आपको जो है तो करंट अफेयर का रोल ज़्यादा है, और जो आपको जो है समितियाँ पढ़ लेना जो आपके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है यानी भारतीय संविधान में है। बाकी आपको आर्टिकल पढ़ना है, संविधान में संशोधन पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलता है आपको अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।